स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने एजेस ऑफ वर्टेक्स के बारे में बताया था, ग्राफ थ्योरी के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। इसमें हम लोगों ने ग्राफ के डिफरेंट टाइप्स भी पढ़े थे। फाइनाइट ग्राफ पढ़ा था, नल ग्राफ पढ़ा था, ट्रिवियल ग्राफ पढ़ा था, कंप्लीट ग्राफ पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हैंड शेकिंग थ्योरम। हैंड शेकिंग थ्योरम है जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी। ठीक है, इसको अपन थोड़ा देखते हैं। आज देखिए आप, हैंड शेकिंग थ्योरम इन ग्राफ थ्योरी। इसका एक सिंपल सा स्टेटमेंट है हैंड शेकिंग थ्योरम का। फर्स्ट अपना जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n डिग्री ऑफ वी आई इक्वल्स टू 2 into नंबर ऑफ एजेस। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग देखिए इसको। एक डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी डिग्री में सबकी फाइंड कर रहा हूँ। तो डिग्री ऑफ जो अपना वर्टेक्स है 1, इसकी डिग्री हो जाएगी यहाँ पे 3। डिग्री ऑफ 2, वर्टेक्स 2 है, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। डिग्री ऑफ वर्टेक्स 3 अपना जो है, इसकी यहाँ पे डिग्री अगर अपन देखें तो वो डिग्री हो जाएगी 3। और डिग्री ऑफ वर्टेक्स 4 अपना जो है, इसकी यहाँ पर डिग्री की बात अगर अपन करें तो यहाँ पर 4 एजेस इंसिडेंट हो रही हैं या 4 एजेस वर्टेक्स 4 से कनेक्टेड हैं, तो इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 4। ठीक है, ये सारे के सारे वर्टेक्स थे, इसमें सारे के सारे वर्टेक्स की मैंने डिग्री निकाली। एक यहाँ पर भी निकलेगा डिग्री ऑफ 5। और डिग्री ऑफ 5, अगर इस 5 वर्टेक्स 5 के बारे में सोचें तो इस पर एक ही एज अपनी कनेक्टेड आ रही है, तो इसकी अपनी डिग्री हो जाएगी यहाँ पे 1। ठीक है, और सम ऑफ डिग्रीज इक्वल्स टू 3 + 2 + 3 + 4 + 1। और इसको अगर हम काउंट करें 6, 8, 4, 3 + 2 + 4 डिग्री ऑफ 3 छोटे से डिग्री ऑफ 3 जो है वो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो इसकी डिग्री को अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ 3 + 2 + यहाँ पर 2 आएगा। अब इसकी डिग्री को जैसे मैंने कैलकुलेट किया तो 3 + 2 + 2 + 4 + 1, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 4 11 + 12 तक सम ऑफ डिग्रीज हो गया अपना 12। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एजेस निकाल रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ एजेस, टोटल नंबर ऑफ एजेस। तो इसमें एजेस अगर कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल नंबर ऑफ एजेस यहाँ पर हो रही है 6। तो ये जो अपनी हैंड शेकिंग थ्योरम है या जो अपनी ग्राफ थ्योरी की जो फर्स्ट थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट सिर्फ इतना है कि कोई सा भी डायग्राम है या कोई सा भी अपना जैसे ग्राफ है, इसमें सारे के सारे वर्टेक्स की डिग्रीज का अगर मैं एडिशन करूँ तो वो टोटल नंबर ऑफ एजेस जो होती है, टोटल नंबर ऑफ एजेस जो होती हैं उसका ट्वाइस के इक्वल होता है। टोटल नंबर ऑफ एजेस अभी जो होती है उसके ट्वाइस के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने सम ऑफ डिग्री कैलकुलेट किया तो सम ऑफ डिग्री मैंने कैलकुलेट किया मेरे को 12 मिला। अभी 12 किसके इक्वल है, तो जो अपनी टोटल नंबर ऑफ एजेस जो 6 आ रही है उसके ट्वाइस के इक्वल है, 6 × 2 12 के इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n डिग्री ऑफ वी आई इक्वल्स टू
2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। देखो ये पूरा का पूरा प्रूव हो रहा है, सारे के सारे वर्टेक्स की डिग्रीज का एडिशन। ये हमारे पास कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस कितनी आ रही है, 6, तो 12 इक्वल्स टू 12। ये अपना स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। तो इसी को हम बोलेंगे हैंड शेकिंग थ्योरम और फर्स्ट थ्योरम इन ग्राफ थ्योरी। इसमें दो चीज़ें एक और हैं, मतलब ये डिग्रीज पर बेस्ड है। एक पेंडेंट वर्टेक्स किसको कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और एक आइसोलेटेड वर्टेक्स किसको कहते हैं वो मैं बताता हूँ। पेंडेंट वर्टेक्स, पेंडेंट वर्टेक्स, पेंडेंट वर्टेक्स में मैं आपको बता रहा हूँ, और वर्टेक्स हैविंग डिग्री 1 is called pendant vertex। फिर से इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, और वर्टेक्स हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड पेंडेंट वर्टेक्स। देखिए ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया था, इसमें देखिए पेंडेंट वर्टेक्स कौन सा होता है। तो इसमें वर्टेक्स 5 के बारे में सोचे, अपना जो वर्टेक्स 5 है इसके बारे में सोचे, तो वर्टेक्स 5 अपने पास एक ऐसा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 1 आ रही है। जिसकी डिग्री कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो इसकी डिग्री 1 आ रही है, तो वर्टेक्स 5 अपना कहलाएगा पेंडेंट वर्टेक्स। वर्टेक्स 5 यहाँ पर क्या कहलाएगा, पेंडेंट वर्टेक्स। एक दूसरा वर्टेक्स होता है जो डिग्री पर ही बेस्ड होता है, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आइसोलेटेड वर्टेक्स। ये दोनों दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है। मतलब कभी कोई सा क्वेश्चन आता है तो उसमें जैसे पेंडेंट वर्टेक्स आ रहा है या आइसोलेटेड वर्टेक्स आ रहा है, तो इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। पेंडेंट वर्टेक्स वो होता है जिसकी डिग्री होती है 1, और दूसरा अपना आइसोलेटेड वर्टेक्स किसको बोलते हैं वो भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे। वर्टेक्स हैविंग डिग्री 0 इज कॉल्ड isolated vertex। isolated vertex, for example, ये समझेंगे। अब इसमें वर्टेक्स 6 को अगर हम ध्यान से देखें तो वर्टेक्स 6 से एक भी एज कनेक्ट नहीं है। तो वर्टेक्स 6 की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ 6 वो अपनी हो जाएगी 0। और डिग्री ऑफ 6 0 क्यों होगी, डिग्री ऑफ 6 यहाँ पर 0 इसलिए होगी क्योंकि 6 से एक भी एज अपनी कनेक्ट नहीं है, तो डिग्री ऑफ 6 हो जाएगी यहाँ पे 0। तो ये जो अपना 6 जो अपना वर्टेक्स है, हियर वर्टेक्स 6 is called isolated vertex। नेक्स्ट, वीडियोस को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक स्टेटमेंट और भी है, एक अपनी थ्योरम और आ रही है जिसको बोलेंगे अपन सेकंड थ्योरम इन ग्राफ थ्योरी। उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, मैं पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। ग्राफ थ्योरी, सेकंड थ्योरम इन ग्राफ थ्योरी, इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द नंबर ऑफ odd degree vertex is the vertex, the number of odd degree vertex in a graph is always even। तो फिर से बोल रहा हूँ, द नंबर ऑफ odd degree vertex in a graph is always even। इसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देखिए,
कोई सा भी ग्राफ है उसकी जो डिग्रीज है या डिग्रीज का जो अपना एडिशन है, इसको दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब उसको एक तो इवन डिग्री में क्लासीफाई कर सकते हैं और एक ऑड डिग्री में क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब अपन ऐसा सोच सकते हैं कि कोई सा भी अपने को ग्राफ दे रखा है तो उसके अंदर कुछ वर्टेक्स ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ वर्टेक्स आपके इवन भी हो सकते हैं जिनकी डिग्री मतलब इवन हो, या कुछ वर्टेक्स अपने ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी डिग्री जो है वो ऑड हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको आप देखिए ध्यान से। डायग्राम मैंने ड्रॉ किया। अब इस डायग्राम में मैं आपको बोलूँ कि भाई इसके समेशन ऑफ डिग्री निकालना है, मतलब सारे के सारे वर्टेक्स जो हैं इनकी डिग्रीज निकालनी है और डिग्रीज का एडिशन करना है, तो इजीली हम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने क्या किया है कि इसकी जो डिग्रीज है इसको दो टाइप से मतलब क्लासीफाई करके ऐड कर रखा है। मतलब इसमें ऐसे वर्टेक्स भी होंगे जिनकी डिग्री आपकी इवन होगी और इसमें कुछ ऐसे वर्टेक्स भी होंगे जिनकी डिग्री यहाँ पे ऑड होगी। तो मैं देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसमें ऐसे कौन से वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री आपकी इवन आ रही है। तो देखिए इवन डिग्री वाले वर्टेक्स आपके कौन से आ रहे हैं, एक तो 4 आ रहा है, एक आपका 2 आ रहा है और एक कौन सा आ रहा है 3 आ रहा है। कैसे? 4 की डिग्री कितनी आ रही है 2 की डिग्री कितनी आ रही है 2 और 3 अपने पास में एक ऐसा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री आपकी 4 आ रही है, तो 4 भी आपका इवन होगा। अब मैं इसमें देख रहा हूँ कि ये जो मैं डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के अंदर ऑड डिग्री वाले जो वर्टेक्सेस हैं, ऑड डिग्री वाले वर्टेक्सेस हैं वो इसमें कितने हैं इसको अपन देखते हैं। देखो ऑड डिग्री वाला वर्टेक्स एक तो मेरे को कौन सा नज़र आ रहा है 1 नज़र आ रहा है, दूसरा कौन सा नज़र आ रहा है 5। वो लोग क्यों होगा, 1 की डिग्री कितनी हो रही है यहाँ पे 3, 5 अपना जो है इसकी डिग्री कितनी हो रही है 1। मतलब ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया इसके अंदर ऑड डिग्री के जो वर्टेक्सेस हैं वो हो गए आपके 1 और 5। ठीक है, अब देखो इसको प्रूव करने का या इसको समझने का सबसे आसान सा तरीका क्या है, आप इसके लेफ्ट हैंड साइड देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में है कि सारी की सारी डिग्रीज का एडिशन, वो अपने को पता है हैंड शेकिंग थ्योरम्स के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल होता है, 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। मतलब इसका जो LHS वाला जो पार्ट है वो तो ऑलवेज कैसा होगा, इवन होगा। अब ये इवन क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेफिनेटली इसकी जो LHS वाली जो क्वांटिटी है वो डेफिनेटली आपकी कैसी होगी, इवन होगी। अब अपन आगे देखते हैं, देखिए इवन क्वांटिटीज। अब देखो इसका जो फर्स्ट अपना जो पेयर बनाया है समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 डिग्री ऑफ vi, ये अपना जो है पहले अपन इसको चेक करेंगे कि ये कैसी क्वांटिटी होगी। तो मेरे को बताइए कि मैंने ये वाला जो पेयर लिया है वो मतलब ऐसा वर्टेक्सेस का लिया है जो आपके जिनकी डिग्रीज कैसी है, इवन है। अब इवन डिग्री वाले वर्टेक्स हैं तो इवन डिग्री वाले वर्टेक्स को अगर मैं ऑड टाइम्स ऐड करता हूँ या इनको इवन टाइम ऐड करता हूँ तो दोनों के केस में मेरे को क्वांटिटी कैसी मिलेगी, इवन क्वांटिटी मिलेगी। कैसी क्वांटिटी मिलेगी, इवन। सुनिए ध्यान से, इसका ये जो फर्स्ट वाला ये जो स्टेटमेंट है इसको देखिए ध्यान से, इवन वाला। तो इसके अंदर मैं वो वर्टेक्सेस ले रहा हूँ, ठीक है, जिनकी डिग्री आपकी कैसी आ रही है, इवन आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इवन डिग्रीज वाले जो हैं वो अपने को इसमें ऐड करने हैं वर्टेक्स। तो इवन डिग्री जो है इसको अगर मैं ऑड टाइम ऐड करूँ या इसको मैं इवन टाइम ऐड करूँ तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो ऑलवेज क्वांटिटी इवन जो नंबर होता है इसको अगर मैं इवन टाइम ऐड करूँ या इसको ऑड टाइम ऐड करूँ मेरे को ऑलवेज कैसी क्वांटिटी मिलेगी, इवन क्वांटिटी मिलेगी। तो ये तो हो गया अपना इवन प्लस। अब देखिए आगे देखिए इसमें देखो अपने को जो लाना है वो इवन लाना है, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट पैरामीटर है या फर्स्ट क्वांटिटी आपकी कैसी आ गई, इवन। तो दूसरी जो क्वांटिटी है वो भी आपकी डेफिनेटली कैसी आएगी, यहाँ पर इवन क्वांटिटी ही आएगी। अब ये इवन क्यों आएगी, देखो यहाँ पर अगर आपका इवन है तो इवन के अंदर अगर मैं ऑड ऐड करूँ तो मेरे को ऑड मिल जाएगा, जबकि मेरे को लाना क्या है, इवन लाना है। तो इवन के अंदर मैं इवन क्वांटिटी ही ऐड करूँगा तब जा करके मेरे को इवन क्वांटिटी मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई सा भी आपका ग्राफ होता है, इस ग्राफ के अंदर मैं ऑड डिग्री वाले वर्टेक्सेस को काउंट करता हूँ। मेरे पास ग्राफ है कोई सा भी, इसके अंदर अगर मैं ऑड डिग्री वाले वर्टेक्सेस को काउंट करता हूँ तो ऑड डिग्री वाले जो वर्टेक्सेस होंगे वो ऑलवेज किसी क्वांटिटी में होंगे, इवन क्वांटिटी में होंगे। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है इसके अंदर ऑड डिग्री वाले वर्टेक्सेस को अगर मैं काउंट करता हूँ तो ऑड डिग्री वाले वर्टेक्सेस इवन क्वांटिटी में। देखिए आप ध्यान से, ऑड डिग्री वाले वर्टेक्सेस कौन से नज़र आ रहा है इसमें, ऑड डिग्री वाले वर्टेक्सेस को अगर अपन देखें, एक तो आपका 1 नज़र आ रहा है, एक दूसरा मेरे को कौन सा नज़र आ रहा है, 5 नज़र आ रहा है। तो ये ऑड डिग्री वाले वर्टेक्सेस मैंने देखे थे कि क्वांटिटी कैसी आ रही है, 2 क्वांटिटी आ रही है, मतलब 2 ऐसे वर्टेक्सेस जो ऑड क्वांटिटी को ले हुए हैं।
ऑड डिग्री को ले हुए हैं, तो ऑड डिग्री वाले जो भी आपके वर्टिसेस होते हैं उनकी क्वांटिटी ऑलवेज कैसी होती है, इवन होती है। ये अपने को दिमाग में रखना है। ये है आपकी सेकंड थ्योरम है ग्राफ थ्योरी के अंदर। मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूँ, इससे आप बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाएगा। देखिए ए बी सी डी और ई, ये 5 मैंने यहाँ पे वर्टेक्सेस ले रखे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 5 वर्टेक्सेस इनकी सबकी सेपरेट डिग्री निकाल रहा हूँ, और डिग्री निकालने के बाद मैं ये चेक करूँगा कि इसमें इवन डिग्री वाले वर्टेक्सेस कितने हैं और ऑड डिग्री वाले वर्टेक्सेस कितने हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ ए, डिग्री ऑफ ए को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये आ रही है यहाँ पे 3। डिग्री ऑफ बी, ये अगर यहाँ पे देखूँ तो ये भी आ रही है यहाँ पे 3। डिग्री ऑफ सी, ये अगर यहाँ पे देखूँ मैं तो डिग्री ऑफ सी अपनी कितनी आ रही है, 1 2 3 और 4। डिग्री ऑफ सी आ रही है 4। डिग्री ऑफ डी, ये अगर यहाँ पे देखूँ तो डिग्री ऑफ डी भी अपनी कितनी आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है। इसके बाद में डिग्री ऑफ ई, ए बी सी डी हो गया। डिग्री ऑफ ई, तो डिग्री ऑफ ई का अगर मैं देखूँ तो ये इससे ई जो अपना वर्टेक्सेस है इससे सिर्फ एक ही एज आपकी कनेक्टेड आ रही है, तो डिग्री ऑफ ई हो जाएगी आपकी 1। तो देखो मेरा जो अपना सेकंड थ्योरम है उसका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट अपना सिर्फ इतना ही है कि कोई सा भी ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं तो उसमें ऑड डिग्री वाले जो वर्टेक्स होते हैं वो ऑलवेज आपकी इवन क्वांटिटी में होते हैं। ये इसका स्टेटमेंट होता है। तो ऑड डिग्री वाले वर्टेक्सेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वर्टेक्सेस, वर्टेक्स हैविंग वर्टेक्स हैविंग ऑड डिग्री, वर्टेक्स हैविंग ऑड डिग्री इक्वल्स टू। अब मैं इसमें से वो वर्टेक्स मतलब आइडेंटिफाई कर रहा हूँ जो ऑड डिग्री लिए हुए हैं। तो एक तो आपका है ए, एक है आपका बी, एक है आपका डी और एक है आपका 1। देखो सॉरी ई, तो देखिए इसमें मैंने वो वर्टेक्स मतलब आइडेंटिफाई करे जो ऑड डिग्री लिए हुए हैं। तो वो वर्टेक्स कौन से हैं, एक है अपना ए, एक बी है, एक इसमें डी है, ये कौन सा आ रहा है ई। इसका मतलब 4 वर्टेक्स ऐसे हैं जो ऑड डिग्री लिए हुए हैं। तो देखो ये ऑड डिग्री लिए हुए जो वर्टेक्स हैं इनकी क्वांटिटी देखें तो कितनी आ रही है, ये क्वांटिटी आपकी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। कितनी आ रही है, 4। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई सा भी ग्राफ है, ग्राफ अपना स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ऐसे वर्टेक्सेस अगर अपन काउंट करें जो ऑड डिग्री को लिए हुए हैं तो वो ऑलवेज आपके इवन क्वांटिटी में होंगे, इवन क्वांटिटी। ये अपना सेकंड थ्योरम था किसके अंदर, ग्राफ थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट है इसमें मिनिमम डिग्री ऑफ अ ग्राफ। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है मिनिमम डिग्री ऑफ अ ग्राफ। ये इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा पोस्ट करके। मिनिमम डिग्री ऑफ एक डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये जो इनके सारे के सारे जो वर्टेक्सेस हैं इनकी सेपरेट डिग्री में निकाल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री ऑफ 1, ठीक है। डिग्री ऑफ 1 के बारे में सोचें, डिग्री ऑफ 1 नहीं सॉरी ए, डिग्री ऑफ ए हो जाएगा यहाँ पे 2,
डिग्री ऑफ बी के बारे में सोचें तो डिग्री ऑफ बी हो जाएगी यहाँ पे, देखो इससे 4 एजेस आपके कनेक्टेड हैं तो डिग्री ऑफ बी हो जाएगा 4। डिग्री ऑफ सी, इसके बारे में अगर सोचें तो डिग्री ऑफ सी हो जाएगा 2। डिग्री ऑफ डी, तो डिग्री ऑफ डी के बारे में अगर अपन सोचें तो डिग्री ऑफ डी जो है यहाँ पर इससे 3 एजेस आपके कनेक्टेड आ रही हैं तो डिग्री ऑफ डी हो जाएगा यहाँ पे 3। इसके बाद डिग्री ऑफ ई, तो डिग्री ऑफ ई अगर अपन देखें तो इसकी जो डिग्री है ई की वो आपकी डिग्री कितनी आ रही है 1 डिग्री आ रही है, ये इस तरह से। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है इसका जो मिनिमम डिग्री है तो मिनिमम डिग्री के बारे में अपन सोचें तो मिनिमम डिग्री कौन सी हो जाएगी 1 हो जाएगी इसमें। मिनिमम डिग्री जो हो जाएगी मिनिमम डिग्री तो मिनिमम डिग्री हो जाएगी यहाँ पे 1। ठीक है, एक छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो मिनिमम डिग्री होती है जनरली इसको डिनोट करते हैं डेल ऑफ जी। मिनिमम डिग्री जो होती है इसको डिनोट करने का तरीका किस तरह से होता है डेल ऑफ जी। तो मिनिमम डिग्री इक्वल्स टू 1, तो इसको मैं सिंपल लिख दूँगा डेल ऑफ जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको आप लोग देखिए यहाँ से, अगर डेल ऑफ जी इंटू लिखता हूँ वी और यहाँ पर मैं एक दूसरी क्वांटिटी लिख रहा हूँ 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। ये दो क्वांटिटीज़ मैंने लिखी हैं, एक तो मैंने लिखा है डेल ऑफ जी इंटू वी लिखा है, एक मैंने लिखा है 2 इंटू नंबर ऑफ क्या लिखा है एजेस। अब इन दोनों क्वांटिटीज़ को देखते हुए आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि ये दोनों डिनोट किसके कर रहा है। सबसे पहले आप लोग राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। तो ये राइट हैंड साइड वाली जो क्वांटिटी है ये डिनोट किसको कर रही है टोटल डिग्री को, टोटल डिग्री इन ग्राफ। राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी दे रखी है ये क्वांटिटी डिनोट किसको कर रही है टोटल डिग्री इन ग्राफ को डिनोट कर रही है। तो और लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है वो क्या है डेल ऑफ जी है इंटू क्या है वी। अब इसमें डेल ऑफ जी क्या है तो ये मिनिमम डिग्री है, मिनिमम डिग्री यहाँ पर 1 है तो 1 मैंने यहाँ पर लिखा है इसको। तो आप इन दोनों को देख करके बता सकते हैं कि ये दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे के इक्वल होंगी या कौन सी क्वांटिटी बड़ी होगी या कौन सी क्वांटिटी छोटी होगी, इसका आइडिया आप लोग लगा सकते हैं। वीडियो पोस्ट करके एक बार सोचिए कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो देखिए मैंने जो सोचा है या मैंने जो पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से है कि टोटल नंबर ऑफ डिग्री जो है या टोटल डिग्री इन ग्राफ जो है वो आपकी इस क्वांटिटी से क्या होगी बड़ी होगी, इस क्वांटिटी से क्या होगी बड़ी। क्यों होगी बड़ी मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर मैंने जो डिग्री ली है वो मिनिमम डिग्री ली है, मतलब सारे के सारे वर्टेक्स की डिग्री जो मिनिमम डिग्री के इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब जो आपकी डिग्री है वो मिनिमम डिग्री से दूसरे वर्टेक्स से जो उनकी डिग्री जो मिनिमम डिग्री से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ज़्यादा अगर होती है तो उस केस में डेल ऑफ जी इंटू वी जो है ये आपकी जो टोटल नंबर ऑफ डिग्री है उसके इक्वल में नहीं होगी। टोटल नंबर ऑफ डिग्री जो है वो आपकी डेल ऑफ जी इंटू वी से क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी ज़्यादा। इसको देखो मैं प्रूव करके आपको बताता हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से। जैसे डेल ऑफ जी इंटू वी यहाँ पर एक लिखा हुआ है तो डेल ऑफ जी आपका कितना हो रहा है 1 हो रहा है इंटू ये वी अगर अपन देखें तो वी कितना हो रहा है टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं इसके अंदर 1 2 3 4 5 तो 1 इंटू 5 हो गया, ये इस तरह से हो गया, ये हो गया आपका 5। अब देखिए 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस इसके अंदर एजेस कितनी आ रही है वो अपन देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एजेस अपनी जो आ रही है वो टोटल नंबर ऑफ एजेस 6 आ रही हैं। तो मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, इधर वाली क्वांटिटीज़ लिख रहा हूँ, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ वाली जो क्वांटिटीज़ लिख रहा हूँ। तो ये क्वांटिटीज़ अपनी कितनी है 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस कितनी है यहाँ पे 6 एजेस है तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12। तो 5 लेस देन 12। देखो ये स्टेटमेंट अपना ट्रू हो रहा है। इसका मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई सा भी अपना ग्राफ है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एजेस जो है ठीक है वो क्वांटिटी आपकी बड़ी होती है, वो क्वांटिटी क्या होती है बड़ी। अब किस क्वांटिटी से बड़ी होती है तो मिनिमम डिग्री जो होती है इंटू टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स से क्या होती है बड़ी होती है, ये इस तरह से होती है। अब देखो इसमें सिर्फ ग्रेटर का साइन नहीं आएगा, इसमें कभी कभी आपका इक्वल का साइन भी आ सकता है। अब आप बोलोगे कि इसमें इक्वल का साइन क्यों आता है तो वो भी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बिल्कुल एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अब देखिए ये डायग्राम देखिए, इसके अंदर 4 वर्टेक्स हैं आपका A B C D।
चारों के चारों वर्टेक्स देखिए, ध्यान से देखिए आप इसको। चलो इसको मैं यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए कितना स्टेटमेंट है मिनिमम डिग्री का। ए बी सी, यहाँ पर क्या आ रहा है डी। अब इसको देखें अगर अपन डिग्री ऑफ ए, तो डिग्री ऑफ ए अपने पास क्या आ रहा है 3। चलो इसकी डिग्री यहीं पे लिख लेता हूँ। ए की डिग्री 3, बी की डिग्री भी 3 आ रही है, सी की डिग्री भी 3 आ रही है और डी की डिग्री भी आपकी क्या आ रही है 3 आ रही है। अब इसमें जैसे ये वाला स्टेटमेंट में अगर चेक करता हूँ, जैसे डेल ऑफ जी इंटू वी लेस देन इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, ये वाला स्टेटमेंट मैं इसमें चेक करता हूँ। तो आप लोग देखिए ध्यान से, डेल ऑफ जी, इसमें मिनिमम डिग्री कितनी है। अगर मैं इसमें बोलूँ कि भाई इसमें डेल ऑफ जी की वैल्यू, तो सारे के सारे जो भी है वर्टेक्सेस उनकी डिग्री आपकी 3 आ रही है, तो मिनिमम डिग्री भी कितनी आ जाएगी 3 इंटू वर्टेक्स से आपको मल्टीप्लाई करना है। वर्टेक्स टोटल 4 आ रहे हैं, तो 3 इंटू 4 लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 1 मिनट, 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। तो इसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी आ रही है देखिए, 4 एजेस, तो ये हो गई 5 और ये हो गई 6, तो 2 इंटू 6। अब इसमें आ रहा है 12 इक्वल्स टू 12। अब आप बोलोगे कि आपने जो स्टेटमेंट लिखा है, तो इस वाले स्टेटमेंट में मैंने एक इक्वल का साइन भी लगा रखा है। नीचे देखिए मैंने लिख रखा है लेस देन इक्वल 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। तो लेस देन इक्वल 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस मैंने ऐसा इसलिए लिख रखा है क्योंकि कभी कभार अपने पास में कोई ऐसा ग्राफ आ जाता है जिसमें सारे के सारे वर्टेक्स की डिग्री कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो उस केस में डेल ऑफ जी इंटू वी की जो वैल्यू है वो आपकी इक्वल किसकी होगी, 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस की इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। जैसे यहाँ पे डेल ऑफ जी की बात करूँ मैं, तो डेल ऑफ जी की बात की तो डेल ऑफ जी आपकी वैल्यू हो गई आपकी 3 और नंबर ऑफ वर्टेक्सेस हो गए आपके 4, तो 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस आपकी हो गई, तो 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, तो 2 इंटू 6, तो ये हो गया आपका 12 इक्वल्स टू क्या हो गया 12। ये इस तरह से हो गया। तो ये जो मिनिमम डिग्री अपनों ने जो पढ़ा, इसके अंदर ये जो आपका स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको माइंड में रखना है कि ग्राफ के अंदर मिनिमम डिग्री और वर्टेक्सेस, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्सेस का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो आपकी क्वांटिटी लेस देन इक्वल किसकी होगी, 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस के लेस देन इक्वल होगी। ये आपको माइंड में रखना है। चलिए अपन इसका एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसको आप देखिए। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्सेस, मैं नोट डाउन करता हूँ यहाँ पे, फाइंड मैक्सिमम number of vertices, find maximum number of vertices in a simple graph, in a simple graph with 35 edges, with 35 edges and degree of vertex degree of vertex is at least 3। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्सेस इन अ सिंपल ग्राफ विद 35 एजेस एंड डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज एटलीस्ट 3। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैंने जो स्टेटमेंट लिखा था आपको, वो स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। डेल ऑफ जी इंटू वी, ये स्टेटमेंट आप लिखिए, डेल ऑफ जी इंटू वी लेस देन इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। ये जो आपका मिनिमम डिग्री का जो कंसेप्ट अपन ने पढ़ा है, इसका स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो इस स्टेटमेंट के थ्रू अपन इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्सेस इन अ सिंपल ग्राफ विद 35 एजेस एंड डिग्री ऑफ वर्टेक्सेस एटलीस्ट 3। अब देखो मतलब इसमें ऐसा दे रखा है कि ये जो आपका ग्राफ है, इसके अंदर जो वर्टेक्सेस हैं उसकी कम से कम डिग्री कितनी है, 3 है।
तो इसको देख करके आपको पहचान जाना है कि ये जो क्वांटिटी 3 आपको दे रखी है, ये क्वांटिटी बेसिकली आपको क्या दे रखी है, ये क्वांटिटी आपको दे रखी है डेल ऑफ जी दे रखा है। डेल ऑफ जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और डेल ऑफ जी बेसिकली डेल ऑफ जी अपना जो है बेसिकली यहाँ पर है क्या, तो डेल ऑफ जी बेसिकली यहाँ पर है मिनिमम डिग्री है, जो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब एजेस इसके अंदर जो दे रखे हैं 35 एजेस दे रखी है। इट मीन्स ये जो नंबर ऑफ एजेस का जो है पैरामीटर, उसकी आपकी वैल्यू हो जाएगी 35। और अपने को क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्सेस। क्या निकालना है अपने को, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्सेस। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्सेस अपन फाइंड कैसे करेंगे, तो इस फार्मूले के अंदर सिंपल मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आप देखिए इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ। डेल ऑफ जी की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू, और ये टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्सेस है तो अपने को काउंट करना है, लेस देन इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस कितना हो गया अपने पास 35, क्वेश्चन में गिवन है, इसको एज इट इज पुट करता हूँ। तो 3 इंटू वी लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 35, इट मीन्स कितना हो गया 70। तो वर्टेक्स की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू हो जाएगी आपकी 70/3। तो फाइनली वी की जो वैल्यू मिलेगी लेस देन इक्वल टू 70/3। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ अगर यहाँ पे, तो ये मेरे को मिलेगा 23.33। क्या मिलेगा मेरे को 23 पॉइंट क्या मिलेगा 23 पॉइंट क्या मिलेगा 33। तो इसको जैसे 23.33 वर्टेक्स की जो क्वांटिटी है वो आपकी मतलब फ्लोटिंग पॉइंट में तो हो नहीं सकती है, तो और वर्टेक्स की जो वैल्यू है इससे अपने को लेस लेनी है, तो वर्टेक्स की मैं वैल्यू यहाँ पर ले सकता हूँ, वर्टेक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर ले सकता हूँ 23। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स है जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स अपन बोलेंगे, तो वो वर्टेक्स की क्वांटिटी कितनी होगी 23 होगी इसमें, ठीक है। वर्टेक्स की जो क्वांटिटी हो जाएगी यहाँ पे, वो वर्टेक्स की क्वांटिटी होती है 23। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, आप देखिए इसको देखो। मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्सेस इन अ सिंपल ग्राफ विथ 35 एजेस एंड डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज एटलीस्ट 3। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने जो मिनिमम डिग्री का जो कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। डेल ऑफ जी इंटू वी जो है वो लेस देन इक्वल क्या होता है 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस होता है। इसको पूरे को सोल्व किया तो फाइनली मेरे को नंबर ऑफ वर्टेक्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स में लिख लेता हूँ इसको, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स v इक्वल्स टू मेरे को मिल गया 23। ये अपना आंसर है। अब देखिए इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के ग्राफ भी आपके यूज़ होते हैं, तो कौन सा ग्राफ आपका कब क्या कहलाता है इसको अपन देखते हैं। इधर इसकी छोटी सी मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, इस टेबल से आप समझ जाना। टेबल आप माइंड में रखिएगा। ग्राफ, ठीक है, इसमें किस टाइप के ग्राफ होते हैं, तो देखिए एक होता है अपना मल्टी, एक इसमें होता है स्यूडो, एक होता है सिंपल। अभी अपना जो क्वेश्चन सोल्व किया था वो सिंपल ग्राफ का सोल्व किया था। इसके बाद एक होता है अपना ग्राफ, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती क्या है, देखो इसके अंदर आप लोगों ने जो पढ़ा, इसके अलावा जो दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो एक होता है अपना सेल्फ लूप, ठीक है। एक दूसरी चीज़ होती है पैरेलल एजेस, तो देखो मल्टी जो अपना ग्राफ होता है, आप देखिए इसको, जो मल्टी अपना ग्राफ होता है इसके अंदर सेल्फ लूप आपका नहीं होता है, उसके अंदर पैरेलल एज होती है, ठीक है। स्यूडो जो अपना ग्राफ होता है, स्यूडो ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर आपका सेल्फ लूप होता है बट उसके अंदर पैरेलल एज नहीं होती है।
सिंपल ग्राफ अपना ऐसा ग्राफ होता है जिसका क्वेश्चन अभी उन्होंने सोल्व किया, वो ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर न तो अपना सेल्फ लूप होता है, न उसके अंदर आपकी पैरेलल एज होती है। यानी ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ के अंदर तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। ग्राफ के अंदर आपका सेल्फ लूप भी हो सकता है और ग्राफ के अंदर आपकी पैरेलल एज भी हो सकती है। तो ये बस अपना जो ग्राफ के जो टाइप्स हैं इसको आपको ध्यान रखना है। मल्टीग्राफ देखो, एक है मल्टीग्राफ, एक सूडोग्राफ, एक कौन सा है, सिंपल ग्राफ, ये सारी चीज़ें। तो मल्टीग्राफ देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मल्टीग्राफ किसको बोलेंगे, जिसके अंदर आपका सेल्फ लूप नहीं होता है बट पैरेलल एज होती है। सूडोग्राफ किसको बोलेंगे, जिसके अंदर आपका सेल्फ लूप होता है बट पैरेलल एज नहीं होती है। सिंपल ग्राफ किसको बोलेंगे, जिसके अंदर न तो आपका सेल्फ लूप होता है न पैरेलल एज होती है। और ग्राफ अपन किसको बोलेंगे, जिसके अंदर सेल्फ लूप भी होता है और जिसके अंदर पैरेलल एज भी होती है। ये सारी चीज़ें। इसके बाद का आपका फर्दर जो है मतलब सब ग्राफ किसको कहते हैं, और ग्राफ के जो आपके ऑपरेशन है जैसे जॉइन ऑपरेशन होता है, उसके बाद उसका यूनियन ऑपरेशन होता है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन होता है, ये सारी चीज़ें अपन इसके फर्दर जो अपना लेक्चर होगा उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।